नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी प्रावधान को समझने वाले हैं। एक ऐसा प्रोविजन जो हमारे जस्टिस सिस्टम को स्पीड अप करने की ताकत रखता है। हम बात करेंगे एफिडेविट यानी हलफनामे के जरिए दिए जाने वाले सबूतों की। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक असरदार शॉर्टकट है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक कागज का टुकड़ा कोर्ट में किसी गवाह की जगह ले सकता है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि गवाह कोर्ट आए ही ना और बस एक कागज पर लिखी उसकी बात को सबूत मान लिया जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना पहले उस प्रॉब्लम को समझना होगा जिससे ये कानून सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और वो प्रॉब्लम है अदालत की अड़चन, यानी हमारे कोर्ट्स में जो भीड़ और देरी होती है वो। देखिए, कानून का एक बेसिक और बहुत पुराना प्रिंसिपल है। वो ये कि कोई भी सबूत या गवाही कोर्ट में जज के सामने इन पर्सन दी जानी चाहिए। यही ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई को पक्का करने का एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है। लेकिन इस ट्रेडिशनल तरीके के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती जुड़ी हुई है। सोचिए, हर एक गवाह को कोर्ट में बुलाना, फिर उसकी गवाही रिकॉर्ड करना, ये सब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और खर्चीला प्रोसेस है। और इसी वजह से तो हमारे कोर्ट्स में केस सालों साल तक खिंचते चले जाते हैं, जिससे पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाता है। तो अब इस देरी वाली प्रॉब्लम से निपटने के लिए कानून एक रास्ता दिखाता है। कागज पर एक शॉर्टकट, एक ऐसा तरीका जो टाइम और रिसोर्सेज दोनों बचा सकता है। तो सवाल है कि ये शॉर्टकट आता कहाँ से है? तो ये हमें मिलता है नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 332 से। जी हाँ, यही वो प्रोविजन है जो सबूत पेश करने का एक बिल्कुल नया रास्ता खोलता है। और ये नया तरीका है हलफनामा यानी एफिडेविट के जरिए। अब एफिडेविट होता क्या है? ये एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिस पर कोई इंसान शपथ लेकर, मतलब कसम खाकर कहता है कि इसमें लिखी हर बात सच है, और फिर इस कागज को कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सेक्शन 332 ये साफ साफ कहता है कि ये शॉर्टकट हर तरह के सबूत के लिए नहीं है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उन सबूतों पर लागू होता है जो औपचारिक प्रकृति के हैं, मतलब फॉर्मल कैरेक्टर के हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये औपचारिक प्रकृति या फॉर्मल कैरेक्टर का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और कॉन्क्रीट बनाते हैं, कुछ आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हाँ, यही सवाल कि औपचारिक प्रकृति का साक्ष्य आखिर है क्या? मतलब कानून की इस लैंग्वेज में फॉर्मल शब्द का मतलब क्या निकाला जाए? इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। ये उन कामों से जुड़ा सबूत है जो किसी केस के लिए जरूरी तो हैं, पर वो एक तरह से मियर फॉर्मेलिटी हैं। मतलब उन पर आमतौर पर कोई बड़ा डिस्प्यूट या बहस नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस वाले को बस ये बताना है कि उसने आरोपी के फिंगरप्रिंट्स लिए थे, या फिर उसने आरोपी को एक पर्टिकुलर जगह से अरेस्ट किया था। अब ये ऐसी बातें हैं जो केस की प्रोसेस का हिस्सा तो है, लेकिन इन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। तो ऐसी छोटी सी बात साबित करने के लिए उस अधिकारी का पूरा दिन कोर्ट में बर्बाद करना, ये तो सिस्टम को बेवजह स्लो करना हुआ है ना। अच्छा, तो ये सिस्टम फास्ट तो है, पर क्या ये फेयर है? क्या इससे किसी के राइट्स पर असर तो नहीं पड़ेगा? चलिए अब देखते हैं कि कानून ने निष्पक्षता की सुरक्षा यानी फेयरनेस को कैसे सेफगार्ड किया है। इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। सोचिए, अगर किसी पार्टी को, मान लीजिए डिफेंस को, लगता है कि एफिडेविट में गिरफ्तारी की डेट या जगह गलत लिखी है, तब क्या होगा? क्या वो इस पर सवाल उठा सकते हैं? क्या उन्हें मौका मिलेगा? बिल्कुल, यहीं पर कानून का एक बहुत मजबूत चेक एंड बैलेंस सामने आता है। सवाल पूछने का अधिकार यानी क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, इसकी रक्षा की गई है। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। अगर प्रोसिक्यूशन या अक्यूज्ड को एफिडेविट पर जरा भी शक है तो वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन देते हैं। इसके बाद कानून कहता है कि कोर्ट उस एफिडेविट देने वाले व्यक्ति को बुलाएगी ही बुलाएगी। देखिए, कानून में शैल समन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है ये कोर्ट की मर्जी नहीं, ये उसकी ड्यूटी है। और फिर वो इंसान एक रेगुलर विटनेस की तरह कोर्ट में हाजिर होता है और उससे जी भर के सवाल जवाब किए जा सकते हैं। तो आखिर में इस प्रोविजन को हम कैसे देखें? ये दरअसल दो इम्पॉर्टेंट चीजों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एफिशिएंसी वर्सेस थरोनेस, यानी दक्षता बनाम संपूर्णता। देखिए, ये प्रोविजन असल में दो गोल्स को एक साथ पूरा करता है।
एक तरफ है दक्षता यानी एफिशिएंसी, जो फॉर्मल एविडेंस के लिए एफिडेविट अलाउ करके मिलती है, और दूसरी तरफ है निष्पक्षता यानी फेयरनेस, जिसकी गारंटी मिलती है उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाकर क्रॉस एग्जामिन करने के अधिकार से। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सेक्शन 332 एक मॉडर्न लीगल सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो स्पीड की ज़रूरत और इंसाफ की मांग, इन दोनों के बीच एक बहुत ही स्मार्ट बैलेंस बनाता है। और ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि हमारे लीगल सिस्टम में ऐसे और कौन से एरियाज हैं जहां हम जस्टिस के प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज किए बिना प्रोसेसेस को और फास्ट और बेहतर बनाने के लिए इनोवेट कर सकते हैं। इस पर सोचने की ज़रूरत है।